पहला अध्याय, जिस दिन मेरी न्यूयॉर्क सिटी में मृत्यु हुई। एक काली बुगाटी दीवो शहर में तेज गति से घूम रही है। खिड़कियां रात के आकाश की तरह काली हैं, जो सूरज की रोशनी को दर्शाती हैं। कार के अंदर एक सांवले रंग का आदमी उसे चला रहा है। वह शहर में गाड़ी चलाते हुए कुछ संगीत सुन रहा है। इस आदमी का नाम ट्रैविस व्याट है। वह एक युवा अरबपति उद्यमी है जो अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी रहा है। वह वर्तमान में अपनी कंपनी की ओर गाड़ी चला रहा है ताकि यह जांचा जा सके कि चीजें ठीक चल रही हैं या नहीं। कारण यह है कि उसे अपने सचिव का एक संदेश मिला था कि न्यूयॉर्क शहर में शाखा में कोई समस्या है। उसने जापान से अपने निजी विमान में यहां उड़ान भरी थी। ट्रैविस दुनिया की सबसे अच्छी टीम रियल मैड्रिड का मालिक है। वह अन्य अरबपतियों के व्यवसायों के शेयर भी रखता है, लेकिन जिस चीज ने उसे अमीर बनाया वह यह है कि उसने दुनिया का पहला एआई सहायक बनाया जिसने लोगों को उनके दैनिक जीवन में मदद की। एआई लोगों को उनके मालिक की किसी भी जरूरत में मदद कर सकता है, सिवाय इसके कि यह यौन संबंधी हो। इसने उसे धरती के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। वह कंपनी की इमारत पर पहुंचा, जहां सुरक्षा ने उसके प्रवेश के लिए द्वार खोला। जैसे ही वह भूमिगत पार्किंग में गया, उसने अपनी कार को उसके निर्दिष्ट क्षेत्र में छोड़ दिया और इमारत के अंदर चला गया। इमारत में प्रवेश करते ही लोगों ने उसका अभिवादन किया। वह लिफ्ट में गया और एआई से उसे सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाने को कहा। यह ऊपर जाने लगा। लिफ्ट की खिड़कियां पारदर्शी थीं, इसलिए वह न्यूयॉर्क शहर के दृश्य को देख पा रहा था। ट्रैविस ने इधर उधर देखा, लेकिन उसकी नजरें रुक गईं जब उसने देखा कि एक हवाई जहाज सीधे उसकी इमारत की ओर उड़ रहा है। वह घबराया नहीं और न ही आने वाले खतरे से डरा। उसने बस अपना फोन खोला और क्योटो में मिली एक सुपर हॉट जापानी लड़की के साथ अपनी डेट रद्द कर दी। विमान सीधे लिफ्ट की खिड़की से टकराया और उसमें विस्फोट हो गया। ऐसा लगता है कि यह उसके किसी विरोधी द्वारा योजना बनाई गई थी। मुझे लगता है कि बस यही है, उसने कहा जैसे ही उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी, जैसे ही उसका दिल धीरे धीरे धड़कना बंद कर देता है। ट्रैविस ने अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक सिंहासन के सामने खड़ा पाया, सफेद वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति के साथ जो वास्तव में धर्मी दिख रहा था। नमस्ते युवा, ऐसा लगता है कि आपका समय समाप्त हो गया है। परेशान मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा, क्योंकि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, उसने गहरी आवाज में कहा। ट्रैविस ने कई एनीमे देखे थे और बहुत सारे उपन्यास पढ़े, तो वह जानता था कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मेरी कितनी इच्छाएं हो सकती हैं? उसने पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने 5 अंगुलियां ऊपर उठाईं और कहा, मैं तुम्हें 5 मनोकामनाएं देता हूं। इन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। तुम चाहो तो मेरी जगह लेने की ख्वाहिश भी कर सकते हो। तो अपनी इच्छा करो, युवा ट्रैविस, उसने एक बुद्धिमान व्यक्ति के लहजे में कहा। ट्रैविस इस प्रतिक्रिया पर मुस्कुराया और अपनी इच्छाओं के बारे में सोचने लगा। कुछ समय बाद उसने बूढ़े व्यक्ति को अपनी इच्छाएं बताईं। ठीक है, पहले मैं खुद को बिना गंजेपन के सैतामा की शक्तियां प्राप्त करूंगा। दूसरे, मैं किसी भी एनीमे, मंगा, मनहवा या मनहवा में जाने की क्षमता भी चाहता हूं जो मैं चाहता हूं। तीसरा, मुझे अपना खुद का सार्वभौमिक स्थान दें जिसमें मैं जो चाहूं वह सच हो जाए। चौथा, मैं लव पेरीमीटर के मुख्य पात्र की क्षमता चाहता हूं, लेकिन मैं केवल यह देखना चाहता हूं कि मेरे लिए कितना स्नेह और वासना है, विकल्प और वर्तमान स्थिति। और अंत में, मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पूरी महारत हासिल करना चाहता हूं, ट्रैविस ने कहा। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी उंगलियां छटकाईं, जिससे ट्रैविस की इच्छाएं पूरी हो गईं। ट्रैविस ने महसूस किया कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है। दुनिया में जाने की उसकी क्षमता स्वाभाविक लग रही थी, जैसे कि वह इस क्षमता के साथ पैदा हुआ हो। मैंने सोचा कि जब मैं अपनी पहली दुनिया जीतूंगा तो मैं ब्रह्मांड में जाऊंगा। फिर उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि क्या वह अपनी शक्तियों के साथ प्रशिक्षण ले सकता है ताकि वह तेजी से अनुकूल हो सके। प्रशिक्षण के दौरान ट्रैविस ने महसूस किया कि वह उड़ नहीं सकता, भले ही वह सितारों जितना ऊंचा कूद सकता था। वह बूढ़े व्यक्ति के पास गया और पूछा, अरे बूढ़े आदमी, क्या तुम मुझे उड़ने की क्षमता दे सकते हो? उसने पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया। जैसे ही ट्रैविस हवा में ऊपर गया, वह तैरने लगा। उड़ान के विचार से ट्रैविस बहुत खुश हुआ और बूढ़े व्यक्ति के महल के चारों ओर तेज गति से घूमता रहा। जैसे ही ट्रैविस ने अंदर उड़ान भरी, उसने कई ध्वनि बूम बनाए।
प्रकाश की गति से भी तेज गति से यात्रा करते हुए ट्रैविस दृष्टि से ओझल होने लगा। वह महल से बाहर उड़ गया और बूढ़े व्यक्ति के ग्रह के चारों ओर एक दो बार घूमता रहा। अगर आप सोच रहे हैं कि उसका ग्रह कितना बड़ा था, तो जरा सोचिए कि सूरज से 100 गुना बड़ा। ट्रैविस जिस गति से उड़ रहा था, वह बहुत पहले ही प्रकाश की गति को पार कर चुका था। वह वापस बूढ़े व्यक्ति के पास उड़ गया। जब वह पहुंचा, तो उसने उत्साह से बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि वह कितना तेज है। अरे बूढ़े आदमी, मैं कितनी तेजी से गया। मुझे पता है कि यह प्रकाश की गति से तेज है, लेकिन चूंकि मेरा ग्रह केवल प्रकाश की गति को ही माप सकता है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं कितनी तेजी से गया, उसने पूछा। बूढ़ा व्यक्ति उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। यह अनंत शून्य गति थी। आप एक शून्य के रूप में तेजी से उड़े जो असीम रूप से फैलता है। मूल रूप से आप अनंत से भी तेज हैं, जो कभी समाप्त नहीं होता है। लेकिन अगर उसके पास अनंत बढ़त होती तो आप उसे दौड़ में हरा सकते थे। यह मायने नहीं रखता है ना? मुझे पता है, लेकिन यह ऐसा ही है। आप चाहें तो इसे अपार कह सकते हैं, उन्होंने समझाया।